अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पे। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस किसे कहते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को एक्सप्लेन करने से पहले मैं इक्वेशंस को ज़रा एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि इक्वेशंस किसे कहते हैं। अलजबरा में हम स्टडी करते हैं वेरिएबल्स को। दो किस्म की क्वांटिटीज़ होती हैं, एक को हम कहते हैं कांस्टेंट्स और दूसरे होते हैं वेरिएबल्स। कांस्टेंट्स वो होते हैं जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती, जैसे हमारे पास 3 है, 4 है, 5 है, 10 है, -1 है। तो ये जो जितने भी नंबर्स हैं हमारे पास, इनको हम कांस्टेंट्स कहते हैं। इनकी वैल्यू चेंज नहीं होती। 3 है तो इसकी वैल्यू हमेशा 3 ही रहेगी, 4 है तो 4 की वैल्यू हमेशा 4 रहेगी। ये चेंज, इनकी वैल्यूज चेंज नहीं होती, तो इनको हम कहते हैं कांस्टेंट्स। दूसरे होते हैं वेरिएबल्स। वेरिएबल का मतलब है जिसकी वैल्यू चेंज हो, और वो क्या नंबर्स होते हैं, उनको हम अलजबरा में रिप्रेजेंट करते हैं वेरिएबल्स से, यानी अल्फ़ाबेट से हम उन्हें रिप्रेजेंट करते हैं। एक्स, वाई, जेड या ए, बी, एस, टी, कोई भी आप अल्फ़ाबेट ले लें, आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं उससे किसी वेरिएबल को। कॉन्स्टेंट्स वो वैल्यूज़ जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती। वेरिएबल्स वो वैल्यूज़ जिनकी वैल्यू, वो टर्म्स जिनकी वैल्यू चेंज होती रहती है। एक्स की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है, 1000 भी हो सकती है। वाई की भी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। इनको हम कोई भी नंबर असाइन कर सकते हैं, जबकि ये जो नंबर्स हैं इनकी हमेशा वैल्यू सेम ही रहती है। इसके बाद आते हैं हम अलजब्राइक टर्म पे। अलजब्राइक टर्म क्या होती है? अलजबरा की जो टर्म्स होती हैं वो किस तरह की होती हैं कि उसमें हमारे पास या तो सिंगल वेरिएबल होगा या उस वेरिएबल के साथ कोई ना कोई कोफिशिएंट होगा। अब ये 3x जो है हमारे पास एक अलजब्राइक टर्म है। 5y ये भी एक अलजब्राइक टर्म है। सिंपली z जो है ये भी हमारे पास एक अलजब्राइक टर्म है, या 1 और 2 s कह दूं, ये भी एक अलजब्राइक टर्म है। अब ये जो अलजब्राइक टर्म्स हैं इनको अगर हम ऐड करें या सब्ट्रैक्ट कर दें आपस में, तो हमारे पास जो नई चीज़ बनती है उसे हम कहते हैं अलजब्राइक एक्सप्रेशन। यानी अगर मेरे पास एक टर्म है x और दूसरी टर्म है मेरे पास 3x, इन दोनों को मैंने कर दिया ऐड, तो ये चीज़ जो हमारे पास बनेगी इसको हम कहते हैं कि ये अलजब्राइक एक्सप्रेशन है। y प्लस वाई स्क्वेयर ये भी एक अलजब्राइक एक्सप्रेशन बन गई है। इसी तरह s स्क्वेयर माइनस s प्लस 1 ये भी एक अलजब्राइक एक्सप्रेशन है। x प्लस वाई प्लस z ये भी एक अलजब्राइक एक्सप्रेशन है। तो जब हम अलजब्राइक टर्म्स को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास जो नई चीज़ बनती है, वो जो पूरी चीज़ है उसे हम कहते हैं ये अलजब्राइक एक्सप्रेशन है। अब अगर यही अलजब्राइक एक्सप्रेशन या अलजब्राइक टर्म किसी और टर्म के इक्वल आए या किसी और एक्सप्रेशन के इक्वल आए, तो हमारे पास जो नई चीज़ बनती है उसे हम कहते हैं अलजब्राइक इक्वेशन। मिसाल के तौर पे जैसे मेरे पास है x प्लस वाई प्लस जेड, ये एक अलजब्राइक एक्सप्रेशन है। अगर ये इक्वल आ जाता है 1 के, तो ये एक अलजब्राइक इक्वेशन बन जाती है। ये जो इक्वल का साइन है ये इस पूरी चीज़ को इक्वेशन बना देता है। इसी तरह y प्लस वाई स्क्वेयर अलजब्राइक एक्सप्रेशन है, ये इक्वल आ जाता है s स्क्वेयर माइनस s प्लस 1 के। यहाँ पे भी अलजब्राइक एक्सप्रेशन है, यहाँ पे भी अलजब्राइक एक्सप्रेशन है, और बीच में ये जो इक्वल साइन है ये इसे इक्वेशन बना रहा है। यानी कि जहाँ पे भी इक्वल का साइन हमें मिले उसे हम कहते हैं कि ये हमारे पास इक्वेशन है, और उसकी जो टर्म्स होती हैं, ये जो टर्म्स हैं ये डिफाइन करती हैं कि वो किस टाइप की इक्वेशन है। अगर वो वेरिएबल्स हैं, अलजब्राइक टर्म्स हैं, ये अलजब्राइक टर्म है, ये भी अलजब्राइक टर्म है, ये सारी अलजब्राइक टर्म्स हैं, तो इसकी इक्वेशन की जितनी भी टर्म्स हैं वो अलजब्राइक टर्म्स हैं, तो हम इसे कहते हैं ये अलजब्राइक इक्वेशन है। तो जो हमारा टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस भी हमारे पास बेसिकली अलजब्राइक इक्वेशंस होती हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती हैं? इक्वेशंस आर बेसिकली
अलजेब्राइक इक्वेशंस, ये अलजेब्राइक इक्वेशंस होती हैं। नेक्स्ट इसमें ये है कि ये हमारे पास होता है पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है ये हमारे पास पॉलिनोमियल ऑफ सेकंड डिग्री होता है या डिग्री 2 का होता है। इसका मतलब ये है, पॉलिनोमियल ये होते हैं हमारे पास कि उसमें हमारे पास अलजेब्राइक टर्म्स होती हैं, एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। पॉलिनोमियल हमारे पास क्या है, एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, यानी अलजेब्राइक टर्म्स होती हैं वो ऐड हो रही होती हैं या सब्ट्रैक्ट हो रही होती हैं, तो उसे हम कहते हैं अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। तो पॉलिनोमियल भी एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, लेकिन ये एक ख़ास किस्म के एक्सप्रेशन है। वो ये है कि इसमें जो हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं, जितने भी वेरिएबल्स हैं x² + x3 + अप टू सो ऑन, जितने भी हैं हमारे पास, उसकी जो पावर होती है वो हमारे पास होल नंबर्स होते हैं। यानी x की जो पावर्स होंगी वो आपके पास होल नंबर होनी चाहिए, तो उसको हम कहेंगे कि हमारे पास पॉलिनोमियल है। अगर हमारे पास कोई एक्सप्रेशन आ जाती है x + 1 और x, अब ये जो है अब एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, लेकिन ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो x की वो पावर 1 है, लेकिन यहाँ पे उसकी पावर जो है वो हमारे पास -1 है। यहाँ पे इसकी पावर 1 है, लेकिन ये ऊपर जाएगा तो x -1 हो जाएगा, यानी x + x⁻⁻1 ये चीज़ इसके इक्वल आती है। तो यहाँ पे इसकी जो पावर है वो -1 है, और -1 हमारे पास होल नंबर नहीं है। होल नंबर 1 2 अप टू सो ऑन, ये जो नंबर्स हैं हमारे पास ये होल नंबर्स हैं। तो पॉलिनोमियल में ये चीज़ है कि उसकी जो वेरिएबल की पावर होती है वो हमेशा होल नंबर्स होंगे, या उसको हम कह सकते हैं कि उसमें जो है ना स्क्वायर रूट वाली टर्म्स नहीं आती, या जो है उसका जो वेरिएबल है वो डिवीजन में नहीं आ सकता, ये भी आप कह सकते हैं। तो पहली बात तो ये है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारे पास क्या होता है, पॉलिनोमियल होता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है हमारे पास इस फॉर्म में होगी, जिसमें हमारे पास वेरिएबल की पावर जो है वो होल नंबर्स होंगे। लेकिन वो किस तरह का पॉलिनोमियल होगा, डिग्री 2 का। डिग्री 2 का मतलब ये है कि उसमें जो हाईएस्ट पावर होगी वेरिएबल की वो 2 होगी, 2 से ऊपर कोई और पावर नहीं होगी। अगर मैं सिंपली कह देता हूँ x² = 0, एक ही वेरिएबल है, इक्वेशन भी है 0 के इक्वल आ रहा है, तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। x² + x = 1, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि इसमें हाईएस्ट पावर जो हमारे पास 2 आ रही है। इस तरह अगर मैं कहता हूँ 3x² + x + 5 = 1 और 2, अब ये पॉलिनोमियल है, देखें तो x की पावर 2 है, होल नंबर है, x की पावर 1 है, होल नंबर है, तो ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल है। और इसकी जो हाईएस्ट डिग्री है वो हमारे पास क्या है, हाईएस्ट पावर x की 2 है, तो ये भी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर मैं सिंपली कहता हूँ x + 1 = 0, अब इसमें जो x की पावर है वो हमारे पास 1 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। अगर मैं कह दूँ x³ + x + x² = 5, ये भी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि हाईएस्ट पावर जो हमारे पास 3 हो गई है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास वो इक्वेशन है जिसमें x की जो हाईएस्ट पावर है वो आपके पास 2 हो, और उस इक्वेशन की जो टर्म्स होंगी या जो एक्सप्रेशन होगी वो हमारे पास पॉलिनोमियल होगी।